सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है साहसी एंड्रोक्लीज। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं साहसी एंड्रोक्लीज के बारे में। विस्तार पूर्वक पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 3, साहसी एंड्रोक्लीज। पशु तो बहुत समझदार होते हैं। यदि हम पशुओं के साथ मित्रता या प्रेम का व्यवहार करें तो वे भी हमारे साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं। इस कहानी को पढ़िए और एंड्रोक्लीज तथा शेर की अद्भुत मित्रता को जानिए। तो बच्चों, चाहे वो इंसान हो चाहे वो पशु पक्षी हो, सब प्रेम की भाषा समझते हैं, सभी प्यार को समझते हैं। अगर हम पशुओं के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, तो बदले में वो भी हमारे साथ वैसा ही करते हैं। तो यहाँ पर ऐसी ही मित्रता दिखाई है पशु और एक आदमी के बीच, पशु यानी कि शेर और एक आदमी के बीच। तो चलिए जानते हैं कहानी साहसी एंड्रोक्लीज की, पाठ को पढ़कर। प्राचीन काल की बात है। उस जमाने में गरीब स्त्री पुरुषों को पशुओं की भांति खरीदा और बेचा जाता था। उन्हें गुलाम या दास कहते थे। तो बच्चों, ये कहानी शुरू होती है उस समय से जब महिला और पुरुषों को, यानी कि आदमी हो स्त्री हो, उन सभी को बेच दिया जाता था। उनको भी ऐसे ही उनके साथ व्यवहार होता था जैसे पशुओं के साथ होता है। और ऐसे लोगों को जो कि बेचे जाते थे उनको दास कहा जाता था या फिर गुलाम कहा जाता था। ठीक है। रोम में एंड्रोक्लीज नाम का एक गुलाम था। उसका मालिक बहुत क्रूर स्वभाव का था। वह उससे दिन रात कोल्हू के बैल की तरह काम करवाता। जरा सी भूल हो जाने पर कोड़ों से पीटता। तो ये कहानी शुरू होती है रोम के एक गुलाम के साथ जिसका नाम है एंड्रोक्लीज। उसका मालिक बहुत ही क्रूर स्वभाव का था। क्रूर स्वभाव यानी कि बहुत ही अन्यायी था, अत्याचारी था। दिन रात वो उससे काम लेता, बहुत ज्यादा काम करवाता था। जैसे कोल्हू का बैल होता है कि लगातार वो घूमता रहता है, मेहनत करता है, ऐसे ही एंड्रोक्लीज दिन रात मेहनत करता। और जरा सी भी अगर उससे गलती हो जाए, कुछ गलत हो जाए, तो उसे कोड़ों की मार सहनी पड़ती थी, जरा सी भी गलती हो जाने पर। एंड्रोक्लीज किसी भी तरह इस दास्ता से छुटकारा पाना चाहता था। वह जानता था कि यदि वह भाग गया तो उसे मृत्यु दंड दिया जा सकता है। फिर भी अवसर पाकर वह भाग निकला और दूर वन में जाकर रहने लगा। तो एंड्रोक्लीज इतना ज्यादा परेशान हो चुका था अपने मालिक से, वो इस दास्ता से, इस गुलामी से छुटकारा पाना चाहता था। भागने पर उसको मृत्यु दंड की सजा हो सकती थी, यानी उसको मौत मिल सकती थी। लेकिन फिर भी वह वहां नहीं रुका और मौका पाकर वह वहां से भाग निकला और एक जंगल में जाकर रहने लगा। एक दिन एंड्रोक्लीज वन में घूम रहा था कि उसने पहाड़ी के अंचल में एक गुफा देखी। उसे वह गुफा पसंद आ गई। उसने सोचा क्यों ना मैं इसे ही अपना घर बना लूं। वह गुफा छिपने के लिए अच्छी थी। तो जैसे ही वन में घूम रहा था एंड्रोक्लीज, एक दिन उसको पहाड़ी अंचल में, यानी कि पहाड़ी का जो निचला वाला स्थान होता है, पहाड़ों की गोद में हम कह सकते हैं, वहां पर उसको एक गुफा दिखाई देती है। वो सोचता है कि अच्छी गुफा है, यहाँ पर मैं आसानी से छिप भी सकता हूँ, रह भी सकता हूँ। तो यहीं पर मैं चला जाता हूँ, यहीं पर मैं रह लेता हूँ। सर्दी गर्मी वर्षा और आंधी से भी सुरक्षा हो सकती थी। इसीलिए एंड्रोक्लीज ने थोड़ी सूखी घास इकट्ठी की और नीचे बिछाकर सोने के लिए बिस्तर बना लिया। बच्चों, एंड्रोक्लीज को गुफा इसलिए भी पसंद आई थी क्योंकि ये गुफा उसको सर्दी से भी बचाती, गर्मी से भी बचाती और बरसात से भी बचाती। वह थोड़ी सी सूखी घास को इकट्ठा करता है, अपने लिए सोने के लिए बिस्तर तैयार कर लेता है और गुफा के अंदर चला जाता है। वास्तव में वह गुफा एक शेर की थी। शाम को जब शेर अपनी गुफा में लौटा तो एंड्रोक्लीज को भीतर देखकर खड़ा हो गया। एंड्रोक्लीज डर के मारे कांपने लगा। उसे लगा कि अब शेर उसे मार डालेगा। तो वो जो बच्चों गुफा थी वो किसकी थी? शेर की थी। शेर रहता था उस गुफा में और शेर दिन के समय अपने भोजन की तलाश में निकला होगा। शाम को वह जब लौट कर आता है, दिखता है कि उसकी गुफा के अंदर तो एंड्रोक्लीज है। वो खड़ा हो जाता है और एंड्रोक्लीज तो शेर को देखकर बहुत ज्यादा कांपने लगता है, कपकपाने लगता है, डर लगने लगता है एंड्रोक्लीज को। और उसे क्योंकि यही लग रहा था कि शेर उसे अब मार डालेगा, किंतु शेर ने उस पर आक्रमण करने की बजाय अपना पंजा उठाकर आगे बढ़ा दिया। लेकिन आश्चर्य की बात, शेर ने एंड्रोक्लीज पर आक्रमण नहीं किया, वार नहीं किया, बल्कि अपना पंजा आगे कर दिया एंड्रोक्लीज के। एंड्रोक्लीज शेर की ओर बढ़ा। उसने देखा कि उसका पंजा सूजा हुआ है और उसमें एक बड़ा सा कांटा चुभा है। एंड्रोक्लीज ने बड़े साहस से उसका कांटा निकाला, जंगल से जड़ी बूटियां लाकर घिसी और घाव पर लगाई। 2-3 दिन में शेर का घाव भर गया और वह ठीक हो गया। वह स्नेह से एंड्रोक्लीज का हाथ चाटने लगा।
जब एंड्रोक्लीज शेर के द्वारा जो उसने अपना पंजा आगे किया था उसको देखता है ध्यान से, तो क्या देखता है कि वो पंजा सूजा हुआ है और उसके अंदर एक बड़ा सा कांटा चुभा हुआ है। एंड्रोक्लिस हिम्मत वाला व्यक्ति था, हिम्मत करता है, शेर का कांटा निकाल देता है, जंगल से जड़ी बूटियां लाता है, लेप बनाकर शेर के लगा देता है। 2-3 दिन में ही शेर का घाव भर जाता है, चोट उसकी ठीक हो जाती है। अब वह प्यार से एंड्रोक्लिस का हाथ चाटने लगता है। दोनों बहुत समय तक उसी गुफा में साथ साथ रहे। एक दिन कुछ शिकारी उधर आए, उन्होंने एंड्रोक्लिस को पहचान कर बंदी बना लिया। वे उसे वापस रोम ले गए। शीघ्र ही एंड्रोक्लिस को न्यायालय में उपस्थित किया गया, उसे मृत्यु दंड दिया गया। तो दोनों बहुत समय तक एंड्रोक्लिस उस शेर के साथ उस गुफा में रहते हैं, दोनों बहुत आराम से रहते हैं। लेकिन फिर एक दिन ऐसा होता है कि कुछ शिकारी आते हैं, एंड्रोक्लिस को वो पहचान लेते हैं, वापस ले जाते हैं रोम। उसको अदालत में पेश किया जाता है, न्यायालय में लाया जाता है और उसको दिया जाता है मृत्युदंड मिल जाता है। रोम में एक अखाड़ा था जहां पशुओं की लड़ाई हुआ करती थी। पहलवान भी वहां तलवारों से युद्ध करते थे। रोम निवासी वहां एकत्र होकर बड़े चाव से तमाशे देखते थे। कभी कभी मनुष्य और पशुओं का युद्ध भी उस अखाड़े में हुआ करते थे। एंड्रोक्लिस को मारने के लिए भी एक भूखा शेर यहीं पर छोड़ा जाना था। तो एंड्रोक्लिस को लाया गया एक अखाड़े में। ये रोम का काफी बड़ा अखाड़ा था, बहुत प्रसिद्ध था। यहाँ पशुओं की लड़ाई होती थी, पहलवानों के तलवारों के युद्ध हुआ करते थे। बहुत खुश होकर रोमवासी यहाँ पर तमाशे देखने आया करते थे और कई बार पशु और मनुष्यों का युद्ध भी यहाँ पर दिखाया जाता था। तो एंड्रोक्लिस को यहीं पर रखा गया था और यहीं पर एक भूखे शेर के द्वारा एंड्रोक्लिस को मारा जाना था, यानी कि भूखा शेर छोड़ा जाएगा और वह एंड्रोक्लिस को खा लेगा। रोम के हजारों निवासी इसे देखने के लिए अखाड़े के चारों ओर एकत्र हुए। भूखा शेर पिंजरे में बंद था। एंड्रोक्लिस को अखाड़े में लाया गया, उसकी हथकड़ियां और बेड़ियां उतार दी गई और फिर शेर के पिंजरे का दरवाजा खोल दिया गया। तो एंड्रोक्लिस को इसी अखाड़े में लाया गया था, तो वहां पर उसकी बेड़ियां खोल दी जाती हैं, जो भी उसको बांधा गया था वो सब खोल दिया जाता है और फिर भूखे शेर के पिंजरे को खोल दिया जाता है एंड्रोक्लिस के अखाड़े में ही। ठीक है, हथकड़ियां और बेड़ियां तो उतर ही गई थी एंड्रोक्लिस की। एंड्रोक्लिस मृत्यु का सामना करने के लिए वीरों की तरह खड़ा था। शेर दहाड़ता हुआ पिंजरे में से निकला और तेजी से एंड्रोक्लिस की ओर बढ़ा। तो एंड्रोक्लिस को तो पता ही था कि अब उसकी मृत्यु आने ही वाली है। तो आराम से वो, जैसे एक वीर योद्धा खड़ा होता है, ऐसे ही वो भी खड़ा था अपनी मौत का सामना करने के लिए। तभी शेर जो पिंजरे में आया था वो बहुत भूखा था, जोर जोर से दहाड़ रहा था और एंड्रोक्लिस की तरफ लगातार बढ़ रहा था। लोगों के हृदय जोर जोर से धड़कने लगे। वे अगले ही क्षण एंड्रोक्लिस को रक्त में लथपथ देखने की कल्पना से थर्रा उठे। तो लोगों के दिल भी जोर जोर से धड़क रहे थे कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा, कैसे शेर एंड्रोक्लिस को मार देगा, अगले ही पल वो रक्त से भर जाएगा। लोग ऐसा सोच रहे थे, वो कांप रहे थे। किंतु यह क्या, जैसे ही शेर ने एंड्रोक्लिस की ओर देखा वह उसके पैरों में लिपट गया और उसके हाथ पैर चाटने लगा। एंड्रोक्लिस ने भी शेर के गले में बाहें डाल दी और उसे प्यार करने लगा। दर्शक आश्चर्यचकित होकर इस अनहोनी घटना को देख रहे थे। रोम के राजा भी वहीं थे। तो लेकिन क्या होता है, अचानक से जो शेर था एंड्रोक्लिस को जो मारने आया था वो एंड्रोक्लिस को मारता नहीं बल्कि उसके पैरों में लिपट जाता है। एंड्रोक्लिस भी शेर को देखकर उसके गले में बाहें डाल देता है, चिपट जाता है उससे। और सारे जो दर्शक थे, जो देखने वाले लोग थे, आश्चर्य में पड़ जाते हैं, हैरानी में पड़ जाते हैं कि ये कैसे अनहोनी घटना हो गई है जो कि पहले कभी नहीं हुई। और रोम के राजा भी ये सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने एंड्रोक्लिस से शेर के इस व्यवहार का रहस्य जानना चाहा। यह वही शेर था जिसके पांव से एंड्रोक्लिस ने कांटा निकाला था। एंड्रोक्लिस ने राजा को सारी कहानी सुनाई। सारी बात सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने एंड्रोक्लिस को स्वतंत्र कर दिया। इस प्रकार शेर के साथ दया करने के बदले शेर ने एंड्रोक्लिस को गुलामी से मुक्ति दिला दी। तो राजा जानना चाहते थे कि शेर ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है एंड्रोक्लिस के साथ, वो उसे मार क्यों नहीं रहा है। तो बच्चों, ये जो शेर था ये वही शेर था जिसका कांटा एंड्रोक्लिस ने निकाला था। एंड्रोक्लिस राजा को सारी बात बता देता है, पूरी कहानी सुना देता है। राजा बहुत प्रभावित होते हैं इस बात से, एंड्रोक्लिस को स्वतंत्र कर देते हैं, यानी कि गुलामी से मुक्ति दे देते हैं। तो ये कहानी हमें बताती है कि किस प्रकार से शेर पर दया करी एंड्रोक्लिस ने, तो शेर ने भी उसको गुलामी से आजादी दिलवा दी। तो ये पाठ हमें शिक्षा देता है कि पशु भी हमारे मित्र है, तो हमें पशुओं के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। उद्देश्य क्या है,
पशुओं के प्रति दयालु होने की प्रेरणा देना। तो ये पाठ हमें यही सिखाता है कि हमें पशुओं के साथ दयालुता का व्यवहार करना चाहिए। पाठ को अच्छे से पढ़कर समझ लिया है, पाठ के शब्दार्थ करते हैं। दास सेवक, स्वामी मालिक, प्रथा रिवाज, अवसर मौका, अंचल प्रदेश, थम जाना रुक जाना, बंदी कैदी, प्रस्ताव सुझाव, चाव से शौक से, झपटा दौड़कर पकड़ा। नेक्स्ट है लखपत, सना हुआ, थर्रा उठना, डर जाना, दृश्य नजारा, क्रूर जिसे दया न आती हो, कोल्हू का बैल, लगातार काम करने वाला। तो बच्चों ये हैं पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अब करेंगे अभ्यास कार्य। क्या सीखा के लिखित अभिव्यक्ति में से पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत है, 1 सही है। बच्चों हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। एंडोक्लीस के मालिक का स्वभाव कैसा था? दयालु, क्रूर, अन्यायी। तो क्रूर स्वभाव का था वह। शेर के पंजे में चुभाता पत्थर, तिनका काटा, तो काटा चुभाता। शेर को देखकर एंड्रोक्लीस डर गया, चौंक उठा, दुखी हुआ, तो डर गया था वह। एंड्रोक्लीस को मारने के लिए कहां लाया गया? मैदान में, बाग में, अखाड़े में। तो अखाड़े में। राजा ने एंड्रोक्लीस को कर दिया दुखी, दंडित, स्वतंत्र। तो स्वतंत्र कर दिया। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं बच्चों। एंड्रोक्लीस किसी भी तरह दास्ता से छुटकारा पाना चाहता था। वह गुफा छिपने के लिए अच्छी थी। 2-3 दिन में क्या हुआ? शेर का घाव, जो शेर की चोट थी वो भर गई। एंड्रोक्लीस को मृत्यु दंड दिया गया। मृत्युदंड यानी कि मौत की सजा। एंड्रोक्लीस की बात सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। नेक्स्ट है, सत्य कथन पर सही तथा असत्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। करते हैं। एंड्रोक्लीस रोम का शासक था। गलत। एंड्रोक्लीस का मालिक क्रूर स्वभाव का था। बिल्कुल सही। शेर के पंजे में कांटा चुभा हुआ था। यह भी सही है। एंड्रोक्लीस ने शेर के पंजे का इलाज किया। बिल्कुल सही। शेर ने एंड्रोक्लीस को मार दिया। यह है हमारा गलत। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से शेर और एंड्रोक्लीस की कहानी को जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।